सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। छोटी सी विजिट है पृथ्वी की। भव सागर के बीच में ध्यान में बैठे हुए खोजियों, आप सबको शुभ इच्छा। इफ यू आर अवेयर, हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप होश में हो, आप संसार के सार की तस्वीर के पहले हिस्से में हो, जहां आपको संसार का सार समझना होता है, और सार का साल है। बहुत जल्द ही सभी ये सुन पाएंगे। जो नहीं सुन पाए हैं वे सार पर नजर रखेंगे इस साल। जो हमारी स्थूल आंख को संसार दिखता है, क्या उसका सार हमने समझा है? क्या उस संसार में हमने जीना सीखा है? भवसागर पार करना है जब आप सुनते हो तो भवसागर के बीच में जो सार है, अवस्था है, अनुभव है, उसमें बैठकर इसी संसार को कैसे देखा जाता है, ये अध्यात्म होता है। और उस सार के अनुसार आप देखना सीखो, उसी सार के अनुसार आप अपने जीवन के सिद्धांत बनाओ, और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार आप प्रतिसाद दो, और उन्हीं सिद्धांतों के सार के अनुसार दिया गया प्रतिसाद जो भविष्य तैयार करेगा, जिसमें आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, आप कभी पछताएंगे नहीं। वरना इंसान आगे जाकर पछताता है इस बात पर कि काश हमने ये तभी शुरू किया होता था, तभी हमने समझा होता था, तभी हमें किसी ने बताया होता था कि क्रोध में जवाब नहीं देना है, तभी किसी ने बताया होता था कि एक्साइटमेंट में, सुख की उत्तेजना में कोई वादा नहीं करना है, तब किसी ने हमें बताया होता था कि कभी भी दुख में निर्णय नहीं लेना चाहिए, काश ये हुआ होता था। तो आप पहले ही जब मनन करते हो कि 10 साल के बाद मैं किन चीज़ों पर पछताऊंगा और किन बातों पर खुद को शाबाशी दूंगा, तो ये स्मार्ट वे है, स्मार्ट तरीका है। अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी कला को लेकर, अपनी उम्र को लेकर, अपने मोबाइल को लेकर, किन बातों को याद करके पछता रहे होंगे, तो ये याद करके फायदा क्या होगा? अभी से आप परिवर्तन लाना शुरू करते हैं। 10 साल के बाद मुझे पछताना नहीं है, मुझे सार आज ही मालूम पड़ रहा है। इस सार अनुसार ही सिद्धांत बनाने हैं, और यही सिद्धांत मुझे फ्यूचर में अच्छी फीलिंग दिलाने वाले। और जो लोग आकर हमसे उलझ रहे थे, उनमें हम फंसे नहीं, क्योंकि कई बार आप नहीं उलझ रहे हैं मगर कुछ लोग आकर टकराते हैं, आपसे उलझ पड़ते हैं। तुमने ऐसा किया, आप बोलते यार मैंने कहाँ किया, वो सिद्ध करने में लग जाते हैं।
तो आप पहले से ही तैयार हो चुके हैं कि इस तरह की घटनाएं आपके प्रार्थनाओं के अनुसार विलीन हो जाएं, आए ही नहीं, आपका सफर सेफ स्मूथ चले। और उसमें यदि कोई ऐसी बात आती है तो आप सार के अनुसार ही प्रतिसाद देने वाले हैं और बहुत खूबसूरती से ग्रेसफुली उन घटनाओं से आगे बढ़ जाएंगे और निर्माण जो भविष्य का होगा, भविष्य का निर्माण इन वर्तमान, वो आपको बहुत खुशी देगा। तो ये कब हो पाता है? जब आप सार को समझते हैं और सार अनुसार अपने अंतर मन को तैयार करते हैं। अपने अंतर मन को सार समर्पित करना है। अंतर मन को ये सार बता दो, ये मेरे जीवन का सार है। नया साल आता है ना, तो आपको एक मौका मिलता है पूरा साल हम किस तरह बिताएंगे। जो पुराना अनुभव है वो कुछ सिखाए, नया ज्ञान जो सार का मिला है वो हमें जगाए, ऐसे निर्णय करवाए जिससे आप पछताने वाले नहीं हैं, आप जश्न मनाने वाले हैं, खुशी मनाने वाले हैं। सही समय पर हमें सही जानकारी मिली, इस वजह से हम जीवन एंजॉय कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते कितने कष्टों से गुजरते हैं, क्योंकि मन ने यकीन कर लिया है, उनको वैसा ही दिखता है संसार। वो दावे के साथ वे ही बातें पकड़कर जीते हैं जीवन भर। मगर आप सजग हो गए हैं और आनंद ले रहे हैं। जो भी दिन बीता उसका सार क्या है, जो भी हफ्ता आपने बिताया उसका सार क्या है, जो महीना बीता उसका सार क्या, जो साल 2022 आपने बिताया उसका सार क्या है। ये सार में सोचना है और कुछ सूत्र मिल जाएंगे जिससे आप बहुत आसानी से सजग रह पाएंगे, योग्य प्रतिसाद दे पाएंगे। सोचो तो सार में सोचना सीखो और बोलो, सार में बोलो। बातचीत जब होती है ना, तो एक्चुअली में आप सामने वाले के अंदर से कौन सी गलत फहमी दूर करना चाहते हैं, अपनी कौन सी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूं। वरना मेन पॉइंट छोड़कर आप बहुत सारी बातें कर जाते हो, सामने वाला कुछ अलग ही समझ कर जाता है और आप कहते हैं कोई मुझे समझ नहीं पाता। तो सार में बात करना, और सार सामने वाले को समझ में आने लगा तो आप विस्तार कर सकते हैं। सार से शुरुआत करना जरूरी है। आइए अब संदेश के अगले भाग में हम एक सुंदर और महत्वपूर्ण ध्यान का लाभ लेंगे। अपनी इसी ग्रहणशीलता को बरकरार रखते हुए आइए इसके लिए कृपया अपनी आंखें बंद रखें और सरश्री द्वारा दी गई सूचनाओं का पालन करें। धन्यवाद। नाउ में बैठकर धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, बहुत आराम से। ये ध्यान में ध्यानी कोई नहीं है, बिना ध्यानी के ध्यान है ये। स्वयं को बताओ, सेपरेट व्यक्ति नहीं है, नो सेपरेट डूअर। ध्यान करने वाला कोई डूअर नहीं है। स्वचलित स्वघटित
अवस्था में आप यहाँ बैठे हो और कुछ बातें सुनाई दे रही हैं और उसी अनुसार आप ध्यान में बैठे हैं। वन सेल्फ इंक्वायरी, अपना नाम लेकर खुद को पूछो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है। जिसका नाम डी से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, ए टू जेड पे किसी भी अल्फ़ाबेट पर शुरू होता है, वो अपना नाम लेकर खुद को कहे, ए तुम कौन हो। ए भाई, हु आर यू। वन सेल्फ इंक्वायरी। देखो क्या जवाब आते हैं। अक्सर खुद को क्या मानते हो। Who are you? अदर सेल्फ इंक्वायरी। जो लोग आपको परेशान करते हैं वो कौन हैं। स्वयं से सवाल पूछो। बॉस या सास, भाई या बहन, जीजा या साला, पड़ोसी या दुकानदार। वो कौन हैं। देखो क्या जवाब आता है। नहीं जवाब आता है तो उस केस में क्या खोज करनी है, क्या मनन करना है, क्या मंथन करना है। हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। स्वचलित स्वघटित दुनिया बिना व्यक्ति के कैसे चल रही है।
अव्यक्त कैसे व्यक्त हुआ है, व्यक्ति बना है, ये ज्ञान है। इसमें ही स्थापित होने के लिए तेज ज्ञान है। स्वयं से मुलाकात करना मत भूलो। आप लापता मत हो जाओ, आप मिसिंग मत हो जाओ। तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब अपनी जगह पर है, सही मात्रा में है। आप फ्री हो गए, आप आज़ाद हो गए, आप गैर हाजिर नहीं हो। आप हाजिर हो तो कोई गैर नहीं, कोई गैर हाजिर नहीं। संतुष्टि है, संतुष्टि। सार समझो, ध्यान का सार थोड़े में। ये सार समझो और इस अनुसार सिद्धांत बनाओ। जीवन के सार के अनुसार सिद्धांतों को है बनाना। सभी धीरे धीरे आंखें खुलने वाले हैं। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।